पद पे भी ना रह के मैंने लोगों की पेंशनें भी लगाई है। मैं जब प्रधान रही तो मैंने अपने आप को मालिक ने सोचा ये एक चौकीदार थी, चौकीदार की मैं सिर्फ विकास की बात करती हूँ, मैं कोई जातिवाद नहीं। आगे आएगी राजनीतिक विषाद जो है चारों तरफ बिछ चुकी है। समय अब आने वाला है मतदान के दिन का भी, लेकिन हम सबसे बड़ी चीज इसमें देखते हैं कि राजनीति में महिला का पूर्ण रूप से प्रतिभाग करना, एक प्रत्याशी के तौर पर आना कितनी बड़ी बात हो जाती है। जब हम बात करते हैं महिला और पुरुष की और देखते हैं कि राजनीति में क्या अपनी दोनों भागीदारी दिखा रहे हैं, उन प्रत्याशियों में कुछ प्रत्याशी हमारे बीच में ऐसे उठकर आते हैं जो इस पूरी परिभाषा को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं या उसे चेंज करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ साथियों, ये चुनाव जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हमारे बीच में चल रहा है, हम अपने क्षेत्रों में इस चुनाव को देख रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बातें जो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारा पहला धर्म बनता है कि हम पूरे क्षेत्र में घूमें, पूरे क्षेत्र को देखें, पूरे क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है और क्या ऐसे मुद्दे जो है उठकर आ रहे हैं जिन पर बातचीत की जानी चाहिए। क्योंकि एक लंबे समय से जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं या पंचायत चुनाव जो होते हैं, उसमें जब भी विकास की बात आती है तो पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान प्रत्याशी और भविष्यगत प्रत्याशियों की बात होती है। और उनके उठने का सबसे बड़ा राज जो हम समझ पाते हैं वो कहीं ना कहीं गांव का, क्षेत्र का या पूरे जिले का विकास की बात होती है। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम है सुनीता रावत जी। इनसे जानना चाहेंगे, ये पूर्व में जो है खदरी जो ग्राम सभा रही है उसकी पूर्व जो है प्रधान भी रही हैं और पुनः जो है इस बार इन्होंने प्रत्याशी के तौर पर उठी हैं। क्या इनके मुद्दे रहने वाले, इन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुनीता रावत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, क्या सोच है आपकी इसके लिए कि आप जो है मैदान पर आई हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी, हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगी। और मेरा जो मुद्दा है वो इसलिए है कि मैं इसलिए उठी हूँ जी, क्योंकि ग्राम सभा में मैं पहले 2008 से 2013 तक प्रधान रही। बिल्कुल। और मैंने सारे मुद्दों को, सारी समस्याओं को लेके एक साथ चली हूँ, उन पे अमल भी किया, काम भी किया। और मतलब आप किसी से भी पूछ लेना मेरा बैकग्राउंड के, मतलब मेरा कार्यकाल कितना अच्छा रहा जी। इसमें शराब के खिलाफ हमने आंदोलन किए, शराब हमने बिल्कुल सफाया करवा दी थी। और जैसे ग्राम समाज की जमीनें उनमें बहुत ही अंकुश लगा दिए थे। मैंने अपने कार्यकाल में 1 इंच जमीन नहीं जाने दी। बिल्कुल। और क्योंकि 5 साल का कार्यकाल जो है जनता ने आपको भी दिया, हमारा सवाल ये जरूर उठता है कि 5 साल यानी अब से 10 साल पहले आप जो है प्रधान थी, एक बीच का एक लंबा गैप जो है आपने राजनीति को दिया और अब जाकर आप पुनः जो है जाग गई हैं। क्या कारण है कि ये 10 साल जो है आप राजनीति में सक्रिय नहीं दिखी? नहीं, ये तो गलत बात है। मैं सक्रिय रही, मैं जब प्रधान भी नहीं थी तभी मैं सक्रिय रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे पहले वोट दिया था मैं उनकी भी प्रधान रही जी। क्योंकि वो लोग तो अब मेरे वोटर सपोर्टर हैं, तो कुछ भी काम करने के लिए मेरे पास आते थे और मैंने हर समस्या का समाधान उनका किया है। मेरी पहुंच डीएम, एसडीएम से लेके और मुख्यमंत्री तक जो योजनाएं हैं, मैंने पद पे भी ना रह के मैंने लोगों की पेंशनें भी लगाई है जी। ठीक है, यानी एक लंबे समय से आप जनता के बीच में रही हैं। यानी हम ये मान लें कि इन 10 सालों में जो है आप कहीं छुपी नहीं रही हैं, बल्कि जनता के बीच में रही है और जनता के बीच में आपने काम करने का प्रयास किया है। इससे जो है, क्योंकि खदरी जो ये ग्राम सभा है, ये ग्राम पंचायत है, इसमें एक जब हम भी घूम रहे थे एज अ पत्रकार, हम भी देख रहे थे समस्याओं का एक अलग अंबार जो है इसमें रहा है। तो ऐसी इन 10 सालों में जब आप एक अलग समाज सेवी के तौर पर जो है सामने आई है, क्या
समस्याएं आपको इस खदरी ग्राम सभा में देखने को मिली है जो वर्तमान में एक बड़ा रूप ले चुकी हैं? वर्तमान में सबसे पहले तो है नशाखोरी का। बिल्कुल। क्योंकि मैं गांव में पहले भी जैसे शादी ब्याह है, कोई सुख है दुख है, हर चीज़ में मेरी भागीदारी रहती है। मैं छुपी हुई नहीं रही, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं लुप्त नहीं रही हूँ। मैं क्योंकि मैं दोबारा उठे, मैं उस टाइम मैं जीती नहीं, लेकिन मैंने विपक्ष की भूमिका निभाई है। लेकिन मैंने भूमिका ये नहीं निभाई कि मैंने किसी के बीच में टांग अड़ाई हो। मेरा जो काम था मैंने वो काम किया है, वो काम किया है मैंने। और ये चीज़ है कि मतलब गांव में जो मैं घूम रही हूँ तो मेरे को मेरी माता बहनें वो ज़्यादातर शिकायत ये करती है कि उनके जो बच्चे हैं वो नशाखोरी के आदी हो गए हैं। और ग्राम समाज की जो ज़मीनें हैं वो भूमाफियाओं के चुंगलों में फंस गई है। बिल्कुल, ये आपने ये शब्द बिल्कुल सही उठाया है, क्योंकि एक लंबे टाइम से हम जो है अलग अलग प्रत्याशियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। हर एक प्रत्याशी ये जमीन की बार बार भूमाफिया ये शब्द का बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा क्या कारण बन चुका है कि खदरी ग्राम पंचायत में भूमाफियों की नजर बनी हुई है या नजर टिकी हुई है? क्या लगता है आपको कि अगर आप इसके लिए कोई प्रयास करना चाहेंगे, पहले तो ये कारण जानना चाहिए सबके लिए जो है ये क्यों पसंदीदा जगह हो रही है भूमाफियों की, कि यहाँ जो है जगहों पे हथियार है ये? क्योंकि खदरी खड़गमाह पे ग्राम समाज की जमीन बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ है, जबकि वो पॉलिटेक्निकल वो श्यामपुर के लिए आया था, गढ़ी श्यामपुर के लिए। वहाँ जगह नहीं थी, यहाँ जगह थी। यहाँ वो मतलब ग्राम समाज की जमीन यहाँ बहुत है और पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। और फिर जो हमारी नर्सरी की जगह है वो भी ग्राम सभा में है, वो पहले से ग्राम समाज के अंडर में है। और जो ये गोचर है वो भी ग्राम सभा के अंडर में पहले से ही है। और कई जो नाले खाले हैं वहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। तो उसके लिए क्योंकि आप का कहना है कि इन 10 सालों में जो है जनता की सेवा भी आपने करी है। जी। और जब ये खबरें और हर प्रत्याशी ये जमीन की बात खासा इस ग्राम पंचायत में ये आवाजें ज्यादा उठ रही है कि भूमाफिया जमीन है ना, अवैध तरीके से हथियाने, ये सारी बातें चल रही है। पिछले 10 साल में जब आप एज अ समाज या विपक्ष की जो है भूमिका निभा रही थी, उसमें आपने क्या प्रयास किया, किस तरीके से आप इन चीजों के लिए लड़ी? बिल्कुल हमने हर जगह की हर संभव कोशिश करी है इस चीज में। क्योंकि देखो जो प्रधान होता है वो ग्राम सभा का मालिक नहीं, एक चौकीदार है जी। क्योंकि मैं जब प्रधान रही तो मैंने अपने आप को मालिक नहीं सोचा, ये एक चौकीदार थी, चौकीदार की भूमिका निभाई है। ठीक है, अब चौकीदार ही अगर जो ग्राम सभा में चोर बन जाए तो दूसरा बाहर का इंसान फिर क्या करेगा? 30% है ना। तो प्रधान के ये कब्जे में ये होता है कि ग्राम सभा की ग्राम समाज की जो जमीन है वो अगर अकेला प्रधान खड़ा हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कब्जा कर ले। क्योंकि हम जाएंगे तो हमें तो डरा धमका के फिर अगर हम पद में नहीं रहेंगे तो भाई होएगा भूमाफिया, तो आप लोगों को भी पता है करोड़पति अरबपति है। क्योंकि कई प्रत्याशियों में उनका भी पैसा लग रहा है, अभी हमने जो सुना है वो ये लोग पैसा लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हमें जानकारी बिल्कुल हाँ जी वो तो बिल्कुल ये तो चलो ये हम मान लेते हैं या जान लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं, क्योंकि इसका खंडन तो जो है आगे चलकर ही होता है। लेकिन एक और जो सवाल हम जनता के सामने रखना चाहते हैं, जिसका मैं चाहूंगा कि आप जवाब जरूर दें, क्योंकि आप जो है ग्राम प्रधान प्रत्याशी के तौर पर इस वक्त दिख रही है और अपना एक मैनिफेस्टो भी जो है जनता के सामने लेके आई है कि मैं अगले 5 साल में क्या करूंगी। 5 ऐसी प्राथमिकता जो आपको लगता है कि आपके आने के तुरंत बाद जो है आप कार्य करेंगे, क्या ऐसी 5 जो आपकी प्राथमिकता रहने? देखो, पहली प्राथमिकता है मेरे की जो सड़कों का बुरा हाल हो रखा है। क्योंकि देखो आप लोग भी आए होंगे सड़कों से, तो आप पूरे खदरी में भी घूमे होंगे, आपको सड़कें कहीं भी अच्छी नहीं मिली। ये पता ही नहीं चल रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं।
हमने जब अपने कार्यकाल में रहे थे हमने बहुत धरना प्रदर्शन किया और डामरीकरण भी करवाया सड़कों का। अगर जो बनी नहीं है, उनके बजट नहीं आते थे तो डामरीकरण जरूर करवाते थे बरसात होने से पहले। पहली प्राथमिकता है मेरी जो टूटी फूटी सड़कें हैं, बिल्कुल, उनको नए सिरे से बनवाना जी। और दूसरी प्राथमिकता है मेरी जो ग्राम समाज की जमीनों में जो अतिक्रमण हो रहा है भूमाफियाओं का, उसको मुक्त करवाना, बिल्कुल। और तीसरी है मेरी कि जो ग्राम सभा में जो इतना जो स्मैक चल रहा है, शराब चल रही है, उस पर अंकुश लगाना जी। और सबसे पहले फिर मेरी चौथी वो है कि जैसे बिजली पानी की जो ये समस्याएं हैं जी, वो चीज़, ठीक है। और फिर पांचवी है मेरी जो ग्राम सभा में जो गरीब लोग हैं जिनको यहाँ 20 साल 30 साल 40-50 साल हो गए हैं, जैसे बोक्सर जनजाति के लोग हैं और हमारे लक्कड़ घाट में हैं, तो वो लोग अभी सिमटे पड़े हैं। एक ही कमरे में 2-2 3-3 भाई लोग रहते हैं हमारे। तो जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उनके जो ये इस टाइम पे जो चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्कुल, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे ग्राम सभा में जो ऐसे लोग हैं उनके लिए आवास की योजना लाना और बनवाना। ये 5 काम आपने जो गिनाए हैं, अगर हम पुराने जितने भी प्रत्याशी रहे हैं जी, जी, उनके मैनिफेस्टो या उनकी बातें भी जब हम सुनते हैं तो उनकी प्राथमिकता लगभग यही रहती है। लेकिन एक लंबे समय से जो मैं देख पा रहा हूँ, ये इसे एज एक अलग प्रकार का सवाल समझिएगा कि जब हम देख रहे हैं कि रोड होगी, जब सड़क की बात हो रही है, रास्तों की बात हो रही है, आवास की बात हो रही है, तो ग्राम सभा में तो बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो राज्य वित्त आयोग हो या आपका जो 15वां वित्त आयोग हो, 16वां, जो भी आपने अलग अलग आयोग आते हैं, इनसे जो है इनका अच्छा खासा बजट आता है। वो चाहे विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, अलग अलग तरीके से जो है बजट आता है। तो अभी आपको ये लग रहा है कि सड़कें इतनी खराब है, तो जितने भी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आप स्वयं भी रही हैं, तो क्या लगता है इन 15 सालों में तो कोई ऐसा विकास जो है नहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। क्या कमी है इसके, क्या कमी है कि पूर्व प्रत्याशी कर नहीं पाए होंगे? कमी ये है, देखो हम जब पहले प्रधान रहे थे तो मैंने सांसद निधि का भी बजट लाती थी, मैंने कई चीजें बना रखी हैं, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र बना रखे हैं, विधायक निधि से, सांसद निधि से, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी से मैं कई बार बजट लाई हूँ। अबली का भी मैं थोड़ा आपकी बात को विराम दूंगी यहाँ। अभी जब मैं प्रधान नहीं थी तभी मैंने अभी 2 साल पहले मैंने 150 मीटर की एक सड़क बनाई है, यही वार्ड नंबर 10 में है। हाँ जी, तो 5 लाख की सड़क बनवाई मैंने। मैं प्रधान पद पे भी नहीं थी, अभी 2 साल पहले कहाँ से रही होंगी। और 3 साल पहले आदरणीय जो मधु चौहान जी हैं, हमारी बहन है जिला पंचायत अध्यक्ष, उनकी भी निधि से 5 लाख का काम मैंने इंटर कॉलेज में करवाया, मरम्मत का काम। तो आप ये देख सकते हो मैं प्रधान पद पे भी ना रह के तभी सक्रिय रही हूँ और योजना फिर भी लाई हूँ। यानी ये कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर आप मतलब पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं कि इससे जीत जो है हासिल की जा सकती है। मेन चीज एक और जो, क्योंकि एक महिला प्रत्याशी का उठना जो है एक पत्रकार या एक समाज को एक नया सवाल जरूर देता है। बिल्कुल। कि आज जो है जो भी महिला प्रत्याशी, चाहे वो पहाड़ हो मैदान हो, महिला केवल एक नाम जो है पोस्टर में है, लेकिन जब काम की बात आती है तो पुरुष प्रधान जो है कार्य हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप अपने हाथ पर जिम्मेवारी लेंगे या आपके साथ भी कोई जो है आपका बैकग्राउंड में कोई है? बिल्कुल नहीं, मैं ठोक बजा के दावे से कह सकती हूँ, मैं जब पहले प्रधान रही उस टाइम पे भी किसी ने दखल अंदाजी नहीं दी और आगे भी कोई दखल अंदाजी नहीं देगा, क्योंकि देखो मेरे को अनुभव है, 5 साल पहले का अनुभव है। मैं जब उस टाइम पे अकेले चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, तब तो मैं और ज्यादा सक्षम हो गई हूँ। बिल्कुल, और ज़्यादा सक्षम हो गई हूँ और अभी भी मैं खुद ही करूँगी काम। मेरा पति का चेहरा सामने नहीं आएगा, मेरा बेटा नहीं आएगा, सिर्फ मैं मिलूँगी आपको प्रधान पद पे। मैंने स्वयं जो मेरे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो मेरा हैंड बिल है, बिल्कुल हैंड बिल है, यहाँ स्वयं मेरा नंबर है, मेरे पति का या मेरे बेटे का नंबर नहीं है, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। और कईयों ने आपने देखा होगा
कईयों के पास उनके बिल्कुल साथ पतियों में के एक और नंबर है, बिल्कुल एक फोटो जो है हाँ, साथ में हाँ, लगी हुई है, लगी हुई तो मतलब है। ये आप हाँ। जितने भी प्रत्याशी हैं, जी। मतलब हम ये एक अलग चीज मुझे अभी देखने को मिली है, ये जी। एक अलग बात भी है। ये बिल्कुल, मैं शायद ये- औरों में जब देखता हूँ तो ये देखिए। मैं जरूर दर्शकों को ये जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस जी। तरीके से जो है आपके नंबर भी उसमें मेरा जो ही है नंबर इनका ही है और सिर्फ एक चेहरा जो उठे हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से चेहरे लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो ये एक अलग बात हो सकती है। एक सवाल जो हम मेरी अलग पहचान है। बिल्कुल एक अलग पहचान होनी चाहिए, ये बिल्कुल, हम भी मानते बिल्कुल। हैं। अभी क्योंकि आपका कहना है कि आप सक्षम हैं और आप स्वयं जो है कार्य जी। कर सकती हैं, जी। और भी जो प्रत्याशी उठे हैं उनका भी सेम दावा है कि नहीं, जो है नहीं, वो नहीं। मानते हैं कि वो भी जो है स्वयं कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप उन दोनों से या उन तीनों से जितने भी प्रत्याशी उठे उनसे अलग क्या आप करने वाली, मतलब कैसे हमें ये भरोसा हो जनता को कि सच में ये सारे कार्य आप करने बिल्कुल वाले हैं? जनता को तो भरोसा है और होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद स्वयं अकेले चल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को तकरीबन, वैसे तो मैं लगभग रहती हूँ जनता के बीच में रहती हूँ, लेकिन जब से ये चुनाव प्रक्रिया चली है जी। तब से स्वयं अकेले स्कूटी पे चल रही हूँ। बिल्कुल तकरीबन मैं एक राउंड पूरी ग्राम सभा में स्कूटी से प्रत्येक घरों में, कोई घर छोटा होगा ऐसे, मैं स्कूटी से पूरा राउंड मेरा एक बार का पूरा हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस टाइम चुनाव की कोई डेट ही नहीं आई थी, बिल्कुल अकेले स्वयं। जी मेरा कोई मतलब पति नहीं साथ में, बेटा नहीं साथ में, कोई घर के लोग नहीं साथ में। लोगों ने मेरे को प्राथमिकता वो ही दी है कि शेर अकेले ही चलता है, मतलब ये है कि आप झुंड अकेले में गिद्दड़ चलते हैं। ये एक जो है बात होता है, ये कहते हैं कि विपक्ष विपक्ष की हाँ जो जी, हाँ जी, है शुरुआती लड़ाई जरूर होती है, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कब तक समझूं कि जो आज आप वादे कर रहे हैं जी। इनकी सुनिश्चितता की भाई ये सच में ग्राम सभा में दिखाई देगा, ग्राम पंचायत में दिखाई देगा, बिल्कुल। इसके लिए जो है आपकी एक रणनीति जरूर होगी, जो रणनीति अगर जैसे आप जीतती हैं तो हम जरूर उस वक्त भी आपसे ये सवाल जरूर रखेंगे कि बिल्कुल जो आपने बुलाएंगे आंसर बुलाएंगे किया है, आपको क्वेश्चन किए हैं। आप ही लोग रहोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पहले तो जब हमारा उस टाइम का कार्यकाल था, उस टाइम तो सोशल मीडिया कुछ नहीं था, अखबार ज्यादा होता हम एक दिन पहले पत्रकार कुछ भी प्रोग्राम करते थे, जैसे हमारे रविदास जयंतियां होती थी और कई फंक्शन होते थे। जी गांव के लोग अभी भी कहते हैं कि उस टाइम पे ऐसा लगता था कि गांव में कुछ मेला हो रहा है। जब हम प्रधान रहे सबको साथ में लेके चले हम। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी आपसे, जैसे आपने सिर्फ 5 ही मेरे से वो करे थे, तो मैं ये चाह रही थी कि आप थोड़ा और पूछते तो मैं बताती। जी जी और एक मुद्दा और है हमारा, जो आजकल जो आवारा पशु है, आवारा पशु, जी उनका इतना आतंक हो गया है कि मतलब प्रत्येक इंसान, वो इंसानों को मार भी रहे हैं, गाड़ियां भी तोड़ रहे हैं। खुद मेरी भी उन्होंने स्कूटी तोड़ी है, उसमें 14-15 हज़ार रुपये लगे हैं। मेरी भी स्कूटी तोड़ी है उन्होंने, और कईयों को उन्होंने घायल कर रखा है। अभी तकरीबन आप अगर जो गांव में अगर जो मतलब पूछना कि हम तो खैर मैं तो घर घर जाती हूँ, 4-5 लोगों को उन्होंने घायल कर रखा है। बिल्कुल। तो आवारा पशुओं के लिए, जबकि कांजी हाउस बना हुआ है यहाँ खदरी में, वो सिर्फ नाम का है, उसमें कोई एक पशु नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। कुछ दिन बाद उसमें भी मतलब हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। वो ये खाली नाम का है बना हुआ, जी 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 उसमें एक पशु भी नहीं है, पशु के नाम पे कुछ भी नहीं है, उसमें एक बछड़ी भी नहीं है। तो इन पशुओं को अच्छे ढंग से इनके ठिकाने में पहुंचाना हमारा काम है, ये भी प्राथमिकता है मेरी। सड़क, बिजली, पानी, ये चीजें तो है ही। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं सिर्फ विकास की बात करती हूँ, मैं कोई जातिवाद नहीं, पट्टीवाद नहीं। देखो हम पहाड़ से, चाहे कोई भी हो आए हुए, कोई कहीं के, कोई टीरी के, कोई पौड़ी के हैं, कोई कहते हैं हम वो कई पट्टी, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं खदरी खड़गमाप की बात करूंगी। यहाँ खदरी में हम एक गांव के हैं, एक बिरादरी के हैं, बिल्कुल। चाहे कोई राजपूत हो, पंडित हो, कोई भी हो, बिल्कुल। मैं ये जहाँ तक मेरी सोच ये है कि मैं एक परिवार मान के चलती हूँ, बिल्कुल। यानी एकता की एक भावना, जिससे क्योंकि विकास जो है एकता से होगा, एक कलेक्टिव ही विकास होता है। मेरी प्राथमिकता विकास करना है, ना कि जातिवाद फैलाना, पट्टीवाद फैलाना। बिल्कुल, विकास की बात करती हूँ। अब मुझे जो वोट मिलेंगे वो हर चीज के मिलेंगे। बिल्कुल, यानी आश्वस्त
आश्वस्त हैं आप जीत के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो मुझे जो ये तो दिख रहा है जी अब मैं अकेली महिला हूँ और महिलाओं से मैं आग्रह भी करती हूँ जी कि अगर जो मैं सिर्फ उनको ये कह रही कि ये सुनीता रावत है, ये इसमें आप अपनी छवि देखिए। बिल्कुल 50% आरक्षण का मतलब है सरकार का देना कि औरत को आगे बढ़ने का मौका मिले। जी ये नहीं कि यहाँ कई पति ऐसे हैं कि खुद अपने आप फ्रंट में आ रहे हैं, उनकी औरतें पीछे है। बिल्कुल मैं नहीं हूँ, सुनीता रावत ये एक शेरनी की तरह खुद आगे आएगी हमेशा, बिल्कुल आज ही नहीं हमेशा आगे आएगी। जब तक मेरी जान में जान है मैं यहाँ खदरी खड़क माप के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल जी तो ये थी सुनीता रावत जी, जिन्होंने अपने विजन और मिशन गांव का विकास और जनता की जो भी एक गांव के प्रति जो है इच्छा होती है, जो वो एक ग्राम प्रधान से कर सकते हैं, एक नेता से या एक प्रतिनिधि से कर सकते हैं, वो बात इन्होंने रखी। और अगले 5 साल में ये क्या करने वाली हैं, किस तरीके से जो गांव का विकास करने वाली, ये सारी बातें आपने सुनी। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से हर प्रत्याशी सोचे, गांव का विकास सोचे, एकता के साथ सोचे, कोई जो है भेदभाव न हो। ये सारी चीजें लेकर चलना ही जो है राजनीति का सच्चा जो है मतलब है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।